जय श्री श्याम भक्तों, आशा करती हूँ आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल होगा। अगर आपको यह लक्षण दिखाई दे तो समझ जाना बाबा श्याम ने आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। सावधानी पूर्वक सुनिएगा, एक एक बात आपके जीवन में काम आने वाली आपको बताई जा रही है। आप जिस भी इष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं, अगर यह लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना कि इष्ट देव ने आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। कैसे होती है परीक्षा, क्या होती है परीक्षा? जब आप किसी भगवान का नाम ही नहीं लेते, सिर्फ अपने काम से कम रखते हैं, तो कोई भी देवी देवता आपकी परीक्षा नहीं लेता। परीक्षाएं कब ली जाती हैं? परीक्षाएं विद्यार्थियों की ही होती हैं जो स्कूल जाते हैं। जो कभी स्कूल गए ही नहीं, उनकी कैसी परीक्षा? यह थ्योरी यहाँ भी अप्लाई होती है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से संबंध रखता हो, जब वह किसी भी देवी देवता के नजदीक जाने लगता है, तब वह परखते हैं क्या यह शरीर, क्या यह बच्चा हमारे लायक है? अगर लायक है तो ही वह उसका चुनाव करते हैं, अन्यथा उसको छोड़ देते हैं। जब हम माया को छोड़कर मायापति के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, तो माया हमारी परीक्षा लेती है। माया के रूप में खुद भगवान ही हमारी परीक्षा लेना आरंभ कर देते हैं। सबसे पहले क्या संकेत मिलता है? जब आप निरंतर पूजा करते रहते हैं। मान लीजिए आप बाबा श्याम की पूजा करते हो, निरंतर पूजा करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे आप गरीब होना शुरू हो जाओगे, गरीबों की तरफ चलते जाओगे। आपको लगेगा कि मैं तो दिन रात पूजा कर रहा हूँ, मैं और ज्यादा गरीब होता जा रहा हूँ। यहाँ बाबा श्याम ने सुनने की बजाय मेरा काम रुकवा दिया। आपका काम रुक जाएगा। धीरे धीरे आपके ऊपर कर्जा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि आप कितने मजबूत हो। भगवान को खुद बाबा श्याम परीक्षा देकर यहाँ तक पहुँचे हैं। कौन सी परीक्षा? कितनी परीक्षा? बाबा श्याम से पहले परीक्षा ली गई, पते बिंदुआए गए। बर्बरीक ने परीक्षा दी और परीक्षा में पास हुए बर्बरीक। दूसरी परीक्षा शीश का दान, शीश का दान मांगा गया। बर्बरीक ने वह परीक्षा भी दी, शीश का दान दिया। बर्बरीक शीश के दानी कहलाए। तीसरी परीक्षा, जब पांडवों को अभिमान हुआ कि मैंने युद्ध जिताया है, मैंने युद्ध जिताया है, तब बर्बरीक के शिष्य से आवाज आई, मरने वाले भी श्याम थे, मांगने वाले भी श्याम थे, इसलिए तुम कुछ नहीं हो। कृष्ण भगवान ने यह समझ लिया था कि अब यह दिव्य दृष्टि से मेरे प्रभु को प्राप्त कर चुका है। अब मुझ में और इसमें कोई फर्क नहीं है कोई अंतर नहीं है। कुछ समय के बाद जब श्री नारायण भगवान ने बर्बरीक को अपनी विद्याएं, अपनी कलाएं, अपना नाम और अपने नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद और वरदान दे दिया था, ठीक उसी प्रकार जब कोई भी जीव आत्मा, कोई भी शरीर भगवान के नजदीक जाता है, तो उसकी परीक्षा लेने का अधिकार उस देवी देवता का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम सबको हर एक प्रकार के सुख दुख में तप करके वहाँ ले जाया जाता है। फिर ही हम अपनी परीक्षा में खरे उतरते हैं, फिर ही हम भगवान के नजदीक जाने के लायक होते हैं। आप एक बार चले जाओ मंदिर, कुछ भी मांग लेना तुरंत मिल जाएगा। 2 बार 10 बार चले जाओ, कुछ भी मांग लेना मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कोई कुछ भी मांग ले मैं उसको दे दूं और साइड में रखूं, लेकिन इन बातों से ऊपर उठकर भगवान के दरबार में भगवान को ही मांग लेते हैं। फिर भगवान टेंशन में पड़ जाते हैं, इसने तो मुझे ही मांग लिया, अब मुझ में और इसमें कोई फर्क नहीं रहा। अब देखता हूँ क्या यह मेरे लायक है या फिर नहीं। फिर देवी देवता आपकी परीक्षा लेना आरंभ कर देते हैं। इस दौरान वह सबसे पहले आपको कर्ज में ले जाते हैं। आपका काम रुक जाएगा, कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, परेशान रहना शुरू हो जाओगे। दिन रात पूजा पाठ की है, लोगों को भगवान के बारे में बताया है, सभी मंदिरों में भी गया हूँ, असर नहीं हो रहा है। क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है, आपके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे बाबा आपको आपके परिवार जनों से, आपके सगे संबंधियों से अलग करते हैं, बिल्कुल अकेला करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ, समाज का जो आईना है वह दिखाया जाएगा कि आपके आसपास जो लोग आपको भाई भाई कहते फिरते हैं, वही आपके असली दुश्मन है। वही नहीं चाहते आप कामयाब हो जाओ। जब आप भगवान की तरफ बढ़ोगे, वह लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। तू तो साथ नहीं बैठता, तू तो आजकल पार्टियों में नहीं बैठता, आजकल हमारा कहना नहीं मानता, तू आजकल फोन नहीं करता, तू आजकल इन चीजों का सेवन नहीं करता, तूने सारी गंदी आदतें
छोड़ दी वह फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा, पारिवारिक रिश्तेदारी सब छूट जाएगी। क्योंकि इस रास्ते पर हमें अकेला चलना होता है, कोई दूसरा नहीं चलता। जब हमारे गुरु भी इस चीज को देखते हैं कि बच्चा आगे चल रहा है तो गुरु जान भी परीक्षा लेना आरंभ देते हैं। उसके साथ आपका काम बंद पड़ जाएगा, इंसान नीचे आ जाएगा, कर्ज होने लग जाएगा, शरीर में रोग लगने शुरू हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि यह हमारे साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। वास्तविकता यह होती है कि भगवान आपको समाज का वास्तविक चेहरा भी दिखाना चाहता है। उसके साथ साथ आपकी हर तरह से परीक्षा लेकर आपको अग्नि में तपाकर पूर्ण रूप से कुंदन बनाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध करके अपने लायक बनाना चाहते हैं ठाकुर जी। इसलिए आपकी चारों तरफ से परीक्षा लेते हैं। रात को स्वप्न के माध्यम से आपको डरावने स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे। आप बोलोगे मैं तो मन से पूजा करता हूँ, फिर भी डरावने सपने क्यों आने लगते हैं। रात को महिला हो तो नग्न पुरुष दिखाई देगा, पुरुष हो नग्न महिला दिखाई देगी, ताकि किसी भी प्रकार से आपका ब्रह्मचर्य खंडित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से आपको डरा धमका के वापस भेज दिया जाए और बोला जाए चले जाओ आगे, इस रास्ते पर बहुत खतरा है। इन सब चीजों के दौरान आप बच्चे रहे, टिके रहे, अपनी लाइफ पर अडिग रहे, आगे चलते रहे। उसके साथ साथ आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा झूठा इल्जाम डाल दिया जाएगा जिसके कारण समाज में आपकी छवि खराब हो जाएगी। कोई भी इल्जाम हो सकता है, कोई चोरी का, कोई जारी का, कोई डकैती का, कोई लूट का, कोई भी ऐसा काम जो आपने किया ही ना हो और आपके ऊपर डाल दिया। पूरे समाज ने आपको दोषी मान लिया, यानी एक प्रकार से भगवान वहाँ भी आपको देखना चाहता है कि कहाँ तक मेरे ऊपर विश्वास रहता है, कहाँ तक मेरी बातों को सच मानता है, कहाँ तक यह मेरा रहता है, क्या यह समाज के भसे मेरा त्याग करता है। याद रखना, इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान भगवान हारने भी नहीं देंगे, वह हर एक पल आपके साथ है। कुछ ऐसा करेंगे जिसके चलते आपका परिवार, गांव, समाज, रिश्तेदारी आपकी छवि धुंधली कर देंगे। आपको एक प्रकार से बेइज्जत किया जाएगा। क्यों करते हैं ठाकुर जी ऐसा? क्योंकि मेरे भगवान को वह प्रिय है जो सभी के अंदर समान भाव देखते हैं। उन सारी चीजों के चलते आपको संसार का वास्तविक आईना दिखाई देगा, संसार की सारी बातें दिखाई देगी और धीरे धीरे आप अपने आप को यह देख पाओगे कि मैं कितना चल सकता, कितना तक कर सकता हूँ, कितना तक भगवान की भक्ति मेरे अंदर कूट कूट कर भरी जा चुकी है, कितना ठाकुर जी मुझको चाहते हैं। यह आपके साथ नहीं, सभी के साथ हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा। किसी भी भक्त का चरित्र उठाकर देखिए, आपको यह सारी चीज देखने को मिलेगी कि भक्तों के साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसी ही जीवन में परीक्षा देनी होती है, हर रिश्ते में आपको परीक्षा देनी होती है। इसलिए अपनी भक्ति पर, अपनी बात पर हमेशा अडिग रहे तो आप जीवन में सच्चे मन से भगवान को भी पा सकते हैं। जय श्री श्याम भक्तों, अगर आपको इसमें कोई भी बात सच लगी, आप भी एक सच्चे श्याम भगत प्रेमी है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें। जय श्री श्याम भक्तों।